प्रिय छात्रों, आज सुबह आपका मॉडल एक्सीलेंस स्कूल का पेपर हो गया है और अभी पेपर हुए कम से कम 5 घंटे बीत चुके हैं और पेपर आपका 12 बजे ख़त्म हो गया था और अभी 5 बज रहे हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। एक छात्र ने बोला कि सर हमें पता नहीं चल रहा है हमारे कितने सही हैं, तो उसको हमने बता दिए हैं। अब आप भी अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। और जो छात्र नए हैं, इस वर्ष कक्षा 8वीं में हैं और अगली साल एक्सीलेंस स्कूल का पेपर देंगे, तो प्रिय छात्रों एक बात गांठ बांध लो, ये पेपर आप एक्सीलेंस का मत समझो, ये पीएससी का पेपर है जिससे कलेक्टर बनते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा पीएससी होती है, आईएएस होती है। उसमें ये क्वेश्चन आए हैं जो आपके सामने। आप सोचो कि आप तो 8 में हो, सर पेपर सरल आएगा, पेपर सरल नहीं आएगा। प्रिय छात्रों, अभी जो पिछली बार पीएससी का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था पाहुन क्या है। पीएससी में आया था, पीएससी में पाहुन क्या है, जो आपसे पूछा गया है। तो आप समझ लो कि पेपर का स्तर कैसा है। पेपर का स्तर कठिन है और ये मान करके चलो सिलेक्शन किसका होगा, जिसके नंबर 38 से ऊपर हैं उन सभी का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपसे इन्होंने क्या पूछा था आपसे पाहुन शब्द का पर्यायवाची है। तो प्रिय छात्रों, हम क्या बोलते हैं, जो बच्चे गांव के हैं वो बहुत होशियार हैं। गांव में बच्चे पता है बोलते हैं पाहुने आ गए। जब गांव में कोई शादी वगैरह होती है तो न्योता देते हैं, चूल बई पावनो। बोलो सही बात है गलत है? चूल बई पावनो, ऐसा न्योता देते हैं। पाहुनो, ये पाहुने कौन होते हैं? अतिथि होते हैं। ये पीएससी में आया था, पीएससी में। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो प्रिय छात्रों, ये पंक्ति जो है रैदास जी की है। अब है प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रिय छात्रों, प्रतिदिन में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। अब नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो ये तो स्पष्ट है, देखने से स्पष्ट है। जो शब्द बार बार आवे ऐसे वाक्य जो है, ऐसा पंक्ति जो है वो अनुप्रास अलंकार होती है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात बनता है, पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है कि ऐसा लगता है मानो धुआं उठ रहा हो। तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, आयुध शब्द का अर्थ है आयुध माना होता है हथियार। आयुध माना होता है हथियार। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था? तो ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक है। परिमाण माने मात्रा माने कोई चीज़ कम है, कोई ज़्यादा है, कितनी मात्रा में है। तो कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है, अब आपने कही सर हमें तो पर्याप्त मिल गई, अब हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये पर्याप्त शब्द जो है परिमाणवाचक है। 9 दिन चले अढ़ाई को, उस कहावत का क्या आशा है? इसका मतलब ये है धीमी गति से काम करना। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का विलोम शब्द है। अमृत का विलोम पूछ रहा है, पर साल भी प्रश्न आएगा, देख लेना 2023 में आएगा। अमृत शब्द का विलोम शब्द है। विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है, पर्यायवाची नहीं पूछा है। अमृत माने अमृत होता है और लेकिन अमृत से जीवन मिलता है, मरते नहीं हैं, लेकिन विष से मर जाते हैं। तो अमृत का उल्टा विष हो जाता है। ये प्रश्न हर साल रिपीट हो रहा है। 2023 में आने के पूरे चांस हैं। अब है अबलो नसानी अबलो नशे हूँ, इसमें कौन सा रस है? तो प्रिय छात्रों, इसमें आपका सांतरस है। आत्मविश्वास पाठ गद्य किस विधा में लिखा गया है? तो ये निबंध में लिखा गया है। परीक्षा में अगली बार पूछ सकते हैं ये किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र की रचना है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। जो सर आपकी बातें आपसे करते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, जैसा का तैसा बहुत ही कम आता है। जो बातें करते हैं आपसे आपके सर, उनसे प्रश्न बनते हैं। सही बर्तनी छांटिए। तो ये हम जो आपको वीडियो बनाए हैं, अगर वो सभी वीडियो किसी ने देख लीजिए, हमारे मात्र 25 वीडियो, तो वो बच्चा पास हो जाएगा, एक गारंटी है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है उज्ज्वल।
ये हमने आपको कल ही वीडियो में बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आना ही है। मैंने ये बोला था प्रतिस्पर्धा, आशीर्वाद और उज्ज्वल, ये 3 हर साल आते हैं, 3 नंबर पक्के हैं 2 सेकंड के अंदर, ये बोला था मैंने आपको। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये हमने आपको सब वीडियो में अच्छे से पढ़ाया। कौन सा शब्द तद्भव है? तो गांव जो शब्द है, गांव जो शब्द है तद्भव है। बाकी जो शब्द देखो बाद में त्रा आ जावे वो सब तत्सम हो जाते हैं, और गांव शब्द जो है तद्भव है। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको हिंदी के क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी तरह वीडियो देखते रहें, हम जल्दी ही आपको सभी के वीडियो बताने वाले हैं। अभी छात्र ने हमारे पास हिंदी के ही क्वेश्चन भेजे थे तो हमने आपको बता दिए। आप मिलान कर लीजिए हिंदी में आपके कितने सही हो गए हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।